6 दिसंबर साल 1992 इंडियन हिस्ट्री का वो तारीख दिन जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कारसेवकों के जरिए ढा दिया गया। न सिर्फ बाबरी मस्जिद को ढाया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी ढा दिया गया और हिंदुस्तानी संविधान को भी ढा दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी इजाज़त दी थी कि लोग वहां पर जाएं और शांति और अमन से भजन और कीर्तन करें। और मस्जिद उस वक्त बीजेपी के लीडर और कल्याण सिंह की सरकार ने भी पूरा भरोसा दिलाया, लेकिन फिर भी कारसेवकों के जरिए मस्जिद को ढा दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में कम्युनल राइट्स भी हुए और आम लोगों की जानें भी गई। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो चुकी है। नेता और अभिनेता सबको इनविटेशन भी दिया जा चुका है। हालांकि देश के चारों शंकराचार्यों ने इसमें जाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि अभी अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये गलत है। कांग्रेस ने भी इसमें जाने से मना कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने मना किया है। इससे पहले 1951 में जब सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने उसमें जाने से मना कर दिया। उनका मानना था इस तरह के किसी भी रिलीजियस ओकेजन में किसी पॉलिटिकल पार्टी का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना देश के लोकतंत्र को मोड़कर धर्मतंत्र में बदल देगा। पूरे देश में हर कोई राम राम का नारा लगा रहा है। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश भर में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हाफ डे की छुट्टी का ऐलान किया। मंदिर से मस्जिद और मस्जिद से मंदिर बनने की पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं द वाइट टीवी, मैं हूं आपके साथ वसीम। पाँच 500 साल पहले मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था। तब से ही वहाँ के हिंदुओं का कहना था कि ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। हिंदू और मुसलमान के बीच इस जगह को लेकर 1857 से 58 के बीच पहली बार दंगा और फसाद हो जाता है, जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार बीच में आती है और 7 फीट लंबी दीवार खड़ी करके इस ढांचे को 2 हिस्से में बांट देती है। बाहरी हिस्सा हिंदू पक्ष को चला जाता है और अंदरूनी हिस्सा मुस्लिम पक्ष को चला जाता है। 1885 में महंत रघुवीर दास फैजाबाद के कोर्ट में बाहरी हिस्से पर राम चबूतरा बनाने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन कोर्ट उसे मना कर देती है। साल 1934 में एक बार फिर हिंदू और मुसलमान के बीच इस ढांचे को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और इस झगड़े में मस्जिद के एक गुंबद को काफी नुकसान भी पहुंचता है, जिसे बाद में सरकार उसकी मरम्मत करा दे। 23 दिसंबर साल 1949 को रात में कुछ लोग मस्जिद का ताला तोड़कर मेन गुंबद के नीचे भगवान राम की मूर्ति रख देते हैं, जिसके बाद उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ के हालात और बिगड़ जाते हैं और सरकार उस पर पूरी तरीके से बैन लगा देती है और अंदर कोई भी नहीं जा सकता। हालांकि निर्मोही अखाड़ा ने इस इंसिडेंट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि वहां पर राम की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है और यह ढांचा मस्जिद नहीं बल्कि हमेशा से मंदिर ही था। और अखाड़ा ने यह भी दावा किया कि मंदिर हमेशा उसके जेर इंतजाम था और ये लोग उनके पुजारी थे। इस बैंड को हटाने के लिए अदालत में कई केस फाइल किए जाते हैं, जिसमें साल 1950 में महंत रामचंद्र दास पूजा करने के लिए फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल करते हैं। इसी तरह साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा भी केस करती है और इसी तरह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1961 में केस फाइल करती है। वक्फ बोर्ड का कहना था कि ये एक अवामी मस्जिद है जिसका नाम बाबरी मस्जिद है और इसके आसपास की कब्रिस्तान मुसलमानों की कब्रिस्तान है और इस पर हमारा मालिकाना हक भी है। हालांकि फैजाबाद कोर्ट ने इन केसेस की सुनवाई करते हुए 1986 में मस्जिद का ताला खोलकर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद दिन ब दिन सिचुएशन खराब होने की वजह से साल 1991 में यूपी सरकार इसको अपने अंडर ले लेती है। फिर 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों के एक बड़े हुजूम ने उस ढांचे को तबाह कर दिया और वहां पर एक टाइम मंदिर बना। फैजाबाद में पूरी फोर्स और कर्फ्यू होने के बाद भी इस मस्जिद को किस तरह गिराया गया, कौन इसका जिम्मेदार है, इन सब जानकारी के लिए गवर्नमेंट ने लिब्राहन कमेटी बनाई, जिसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन इस कमीशन को 48 बार एक्सटेंड किया गया और 17 साल बाद इस कमीशन ने 2009 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश, जिसका मानना था कि गुंबद के नीचे कोई मूर्ति प्रकट नहीं हुई थी बल्कि उसे रखा गया था। अयोध्या में कारसेवकों का जमा होना और मस्जिद को गिराया जाना पूरा प्लानिंग के साथ हुआ। साल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को इस मामले की तहकीकात करने का हुक्म देती है। इस रिपोर्ट ने अपने रिसर्च में यह बताया कि मस्जिद के नीचे कुछ पिलर ऐसे जरूर पाए गए हैं जिनका ताल्लुक इस्लामिक स्ट्रक्चर से तो नहीं है, लेकिन ASI ने साफ तौर से यह भी नहीं कहा कि मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई।
30 सितंबर 2010 को गवाहों की गवाही, मजहबी किताबों, हिस्टोरिकल लिटरेचर और ASI के सर्वे के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इस फैसले में इस पूरे ढांचे को 3 हिस्से में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा श्री राम विराजमान को चला जाता है, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और एक हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। लेकिन इस फैसले से ये पार्टियां खुश नहीं थी और वो सुप्रीम कोर्ट चली है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले मसले का परमानेंट हल करने के लिए मीडिएशन का रास्ता चूज करती है, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो सुनवाई खुद शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन की लगातार सुनवाई करने के बाद 18 अक्टूबर 2019 को फैसला अपने पास महफूज कर लिया। आमतौर से जिस दिन फैसला महफूज किया जाता है और जिस दिन फैसला सुनाया जाता है, इसके बीच 1 महीने का गैप होता। चूंकि 17 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को अपने ओहदे से रिटायर्ड होना था और अगर वो अपने रिटायरमेंट से पहले फैसला ना सुनाते तो इस केस के लिए फिर से अलग एक बेंच बनाई जाती और उसकी कार्रवाई शुरू होती और उसके बाद फैसला किया और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम गवाहों और सबूतों पर गौर करने के बाद जायदाद के टाइटल का मामला मुस्लिम जमातों पर हिंदू जमातों के हक में झुक जाए। उसकी वजह ये बताई कि जहां हिंदुओं ने अपने बाहरी सहन पर लंबे समय तक और बिना रोक टोक कब्जा जमा रखा था, वहीं पर मुसलमान अंदरूनी हिस्से में कब्जा कायम करने में नाकाम रहे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि साल 1934 में मस्जिद को नुकसान पहुंचाना और 1992 में मस्जिद के ढांचे को गिरा देना कानून की खिलाफ वर्जी है और अगर इस चीज पर गौर नहीं किया गया तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी। कोर्ट ने ASI रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी माना कि मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर नहीं बनाई गई। इतिहास गवाह है कि कभी भी अदालत में किए गए फैसले से दोनों पार्टियां खुश नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जहां एक तरफ खुशी और जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ मायूसी थी, लेकिन सब ने इस फैसले का स्वागत किया। ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल करेक्ट था। इस फैसले पर कई तरह के सवाल भी किए गए और माना यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया। उसके बावजूद भी सब ने इस फैसले को माना और ये उम्मीद की कि अब आगे इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठेगा और साल 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा, जिस एक्ट में ये कहा गया था कि आजादी के बाद से जो भी मजहबी इमारत है उसके स्टेटस को वैसा ही बरकरार रखा जाए। लेकिन एक बार फिर से दोबारा मथुरा और ज्ञानवापी का सर्वे किया जा रहा है। देश भर में अयोध्या जैसे मुद्दे को दोबारा उभारा जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज फिर से मेन मुद्दे भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से हटकर मथुरा और ज्ञानवापी के नाम पर वोट मांगना शुरू कर। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।